हाउ वाज द फीलिंग, कैसा लग रहा है भाई स्नोफॉल के बीच में? ये फीलिंग के लिए अगर वर्ड बने हो ना भाई, तो फिर इसको फील करने के लिए किसी को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। तो और जैसे ही ऊपर बढ़े भाई और ज़्यादा बढ़ गई है और हम पहुंच चुके हैं निर्वाणा हमटा सागर भाई के पास। सागर भाई पता नहीं नीचे कहाँ हैं। ये देखो भाई, इधर जैसे ही ऊपर आए ना, ये देखो ये वही है छतरी वाला पेड़ जिसको बोलते हैं। जब तक हम आएंगे इस पे भी लोडेड हो जाएगी, पर स्नो भाई काफ़ी अच्छी शुरू होगी अब तो। ये देखो, और अब धीरे धीरे ये जमनी शुरू हो जाएगी। और जमनी क्या भाई, ऐसे आ रही है देखो सूखी मखाने की। तो ये देखो भाई रोड पे जमनी शुरू हो गई है और स्पीड हो गई है 120 की। तो अब जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी ये धीरे धीरे जमती चली जाएगी। और जैसे ही ऊपर बढ़े भाई और ज़्यादा बढ़ गई है और हम पहुंच चुके हैं निर्वाणा हमटा सागर भाई के पास। सागर भाई पता नहीं नीचे कहाँ हैं, अब निकलेंगे जब फ़ोन करेंगे तभी निकलते वो अपने बिल से। वो नीचे है शायद कहीं। ये देखो भाई रोड पे हो गया जमना शुरू और इंसानों पे भी जमना शुरू हो गया। और ऊपर तो भाई स्नो ही स्नो है, तो उसके ऊपर तो भाई बस सीधा जो बीच में गैप बन गए थे ना थोड़े थोड़े, उस पे ही जमेगा। मतलब इतनी ठंड में देखो फ्लैक्स दिख रहे हैं ना आपको गिरते हुए। इसमें ऐसी ठंड में भी शूटिंग चल रही है और मजबूरी है भाई, और कुछ वो नहीं कर सकते। फॉल आते ही ये देखिए सबके चेहरे गए हैं खिल, और अब बढ़ रही है और धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा सकती है। कितनी भी बढ़ सकती है, कोई मतलब इसका वो नहीं होता भाई, इतनी आएगी। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो अभी हम हैं मनाली में और ले रहे हैं स्नोफॉल का मज़ा। पर भाई ये स्नोफॉल के मज़े के लिए ना हमने 2 दिन बहुत मेहनत की है। कल पूरा दिन हम सिसु में बैठे रहे, अटल टनल के आसपास बैठे रहे। रात को 11 बजे तक हम लगभग सोलंग वैली बैठे रहे और रात को 12:30 बजे हम घर वापस पहुंचे और सुबह उठते ही फिर दोबारा स्नो हंटिंग के लिए निकल गए। तो इस वीडियो में देखोगे आप हमारा इंतज़ार और बहुत सारी स्नोफॉल। तो स्नोफॉल कितनी होगी, कैसी हुई, वो अगर सारी बातें अभी बता दी तो फिर बाद में क्या देखोगे। तो भाई चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं खूबसूरत सी प्यारी सी वीडियो और स्नोफॉल के मज़े। शाम के बजे भाई लगभग 5:30 बजे के आसपास और पूरा सिसु का ग्राउंड खाली हो चुका है और सामने से लाल लाल रोशनी आ रही है। बट ऊपर भाई बादल बिल्कुल घुटे हुए हैं, तो हो सकता है कहीं कोई चांस मिल जाए और हल्की फुल्की स्नो हो जाए। इसी इंतज़ार में सिर्फ हम बैठे हुए हैं और हम भी थोड़ी देर बाद यहाँ से गाड़ी निकाल के बाहर लगाएंगे और आराम से वेट करेंगे भाई जब तक स्नोफॉल आ जाए, बस हल्की फुल्की आ जाए। नहीं तो फिर भाई एंड ऑफ द डे देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ रुकते हैं जाते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई फिक्स प्लान है नहीं। और इधर भी भाई बिल्कुल खाली, कोई एक्टिविटी वाला नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और उधर हल्की हल्की भाई देखो स्नोफॉल लगी हुई है ऊपर, बट वो बहुत ऊपर पहाड़ियों पे है। और इधर लगी हुई है हमारी गाड़ी, अंदर भाई बैठ के कर रहा है काम। तो देखते हैं भाई कितनी देर तक हम बैठे रहते हैं यहाँ पे। पर भाई हवा इतनी तेज़ है बाहर कि थोड़ी सी देर रुकते हैं ना, थोड़ी देर बाहर निकलते ही ऐसे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं ठंड से। फिर अंदर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा सा मौसम बनाते हैं और फिर दोबारा निकलते हैं यहाँ से। और वो सामने जा रही है पुलिस की गाड़ी, क्योंकि सभी व्हीकल्स को निकाल दिया और हम भी अब निकलेंगे यहाँ से। और ऊपर कहीं कहीं कोई ये घर में लाइट जल रही है बस। और ये पीछे दिख रहा है भाई पूरा का पूरा सिसु, आप देख सकते हो ये पूरा सिसु का एरिया है। तो भाई ग्राउंड से तो निकल रहे हैं और अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं अटल टनल की तरफ क्या हाल है। क्योंकि यहाँ तो भाई बादल तो ऐसे घिर के आ रहे हैं पर हो कुछ नहीं रहा। पता नहीं, लोग कहते हैं यार तुम धोखा देते हो, पर हम क्या बताएं भाई, हमें भी ये धोखे बार बार ऊपर वाले से मिल रहे हैं। तो हम जैसा माहौल बनता है वैसा हम आपको बता देते हैं वीडियो में, फिर आपको लगता है यार हम झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। और अब भाई ये जो रास्ते हैं ना ये जमने शुरू हो गए हैं, क्योंकि भाई रात को एक तो आपको दिख रहा होगा हवा कितनी ठंडी चलती है। और उसके बाद एक चीज़ प्रॉब्लम और होती है कि जैसे जम जाता है ना, तो भाई बंदे भी अगर पैदल चलते हैं, गाड़ी को तो छोड़े, बंदे भी स्किट होते हुए मिल जाते हैं। क्योंकि बिल्कुल ऐसा प्योर ब्लैक आइस होती है भाई। रास्ते में ही बैठ के पूरी डिस्कशन कर दी भाइयों ने, यही फोटो दिखाएंगे भाई सारे। और ढाबे वगैरह देखो भाई सारे बंद हो चुके हैं और अब बिल्कुल सिसु टूरिस्ट से खाली हो चुका है। जो सिसु में स्टे कर रहे हैं वो अपने होटल में जा चुके हैं, और जो मनाली या और कहीं भी है
कहीं भी स्टे कर रहे थे वो अपने अपनी डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से भेज दिए गए हैं। और भाई रात को अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो एक पहचान होती है, जैसे ही आप इस पे रिफ्लेक्शन पड़ता है ना इसका अपनी लाइट का, तो रोड अगर आपका चमक रहा है ना बिल्कुल शीशे की तरह, तो समझ लो ब्लैक आइस जमनी शुरू हो चुकी है। और आप बहुत संभल कर ही गाड़ी चलाएं ऐसे माहौल में, और सिर्फ तभी चलाएं जब जरूरी हो। अगर जरूरी नहीं है और 4x4 नहीं है तो भाई बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि यही चीजें हादसों के कारण बन जाते हैं बाद में। देखो लाइटें जल चुकी हैं फिर भी अपना बर्फ का आनंद उठा रहे हैं भाई। और इधर भी लाइनें सिर्फ ये वही बची हुई हैं जो गाड़ियां बस निकलने वाली हैं एज सुन एज पॉसिबल। और लाहौल गेट से हम वापस बाहर जाते हुए ये जो नज़ारे हैं बहुत ही मनमोहक और प्यारे लगते हैं भाई। शाम को और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते, लेकिन अगर आसमान नीला होता ना तो ये बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखो भाई पैरों की कैसी साउंड आ रही है जब चलते हैं ना, तो जैसे कुछ टूट रहा है, हड्डियाँ कट 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 की आवाज़ आ रही है। तो धीरे धीरे भाई अटल टनल की तरफ तो बढ़ गए हैं, और अटल टनल में की तरफ जाने के बाद अटल टनल पे खड़े होके सोचेंगे कि क्या करना है, क्योंकि बादल जिस हिसाब से एक साइड से छटते जा रहे हैं पता नहीं क्या होगा यार। रात भी बर्बाद हो और कुछ ना हो तो भी तकलीफ होती है। तो कोशिश में लगे हैं कि यार हो जाए हो जाए हो जाए, पर अगर 9-10 बजे तक नहीं हुआ फिर तो कम ही चांस रह जाएंगे। तो टनल के पास पहुंच गए हैं, यहाँ देखते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे भाई किस साइड में निकलना। क्योंकि अभी हमें एक वीडियो भी अपलोड करनी थी तो उसको आप पहले अपलोड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क फिर भी ठीक ठाक हो रहते हैं, बीच में नेटवर्क बिल्कुल चला जाता है। भैया भाई 7 तो बज गए और मौसम भी क्लियर हो रहा है, अब क्या करें, निकलें कि वेट करें? अब चलो मनाली की ओर, कहीं और मिलेगी, इधर नहीं तो किसी और डिस्ट्रिक्ट में सही। तो भाई अभी क्या हो रहा है, जो वेदर प्रेडिक्शन की एप्स है ना वो लाहौल के अंदर तो कम दिखा रही है स्नो, और मनाली सोलांग वैली की साइड ज्यादा दिख रही है। तो इस वजह से हम लोग उस तरफ रुक कर रहे हैं, और अभी पक्का भी नहीं है भाई कि हम लोग मनाली जाएंगे या रास्ते में रुकेंगे। हो सकता है यहाँ से अटल टनल क्रॉस करके अटल टनल या सोलांग वैली पे वेट करें स्नोफॉल का। क्यों भैया भाई? बिल्कुल भाई, अभी तो वहाँ पे भी वेट कर सकते हैं, अटल टनल पे भी वेट कर सकते हैं, सोलांग वैली। अभी भाई कोई भी प्लानिंग नहीं, विदाउट प्लानिंग धीरे धीरे चल रहे हैं। प्लानिंग भाई चले हम लोग और देखते हैं कहाँ पे रुकेंगे। टनल में एंटर होते हैं और निकलते हैं कुल्लू साइड। ये है नॉर्थ पोर्टल जो है सिसु साइड में। अब हम निकल जाएंगे कुल्लू साइड में जो है साउथ पोर्टल। रात के बज चुके 8 भाई, अभी भी लोग है ना टनल के इस गेट पे टूरिस्ट रुक के फोटो ले रहे हैं। पर भाई अब जो फोटो लिए जाएंगे ना बड़ी शांति और मस्त उससे लिए जाएंगे। तो टूरिस्ट रुके हुए 3-4 गाड़ियां तो हैं भाई। ये देखो अभी भी रात को भी क्या स्नो का चस्का भाई, पर वो तो हम जैसे कीड़े हैं ना, रुक नहीं सकते, मान नहीं सकते, तो करेंगे ही करेंगे। तो भाई स्नो तो देखो मस्त है, पर स्नोफॉल नहीं है, और हम इंतजार में स्नोफॉल के। और भाई रहा है हंस और क्या करें भाई कह रहा है कुछ कंटेंट चेंज किया जाए, अब थक गए हैं अब इंतजार कर करके बर्फ के में। तो भाई हमारे छोटे बेबी ने भूख लगी इका दूध गर्म करा था। टाइम कितना हुआ है? भूख नहीं लगेगी है भाई, 10:30 हो गए, 10:31 रोड पे इंतजार में। वो जो नहीं कह बोला भाई बालक भूखा हो रहा है नहीं वो दूध पिया दे। तो भाई अंदर ही रख लिया हमने, चूल्हे चाला सब कुछ अंदर। जिस दिन होगा उस दिन भक्से से होगा हमारा दोनों का काम। उस दिन मतलब बाहर ना बहुत ज्यादा भारी स्नोफॉल हो रहा है तो तेज बर्फबारी बाहर चली, इस वजह से हम लोग गाड़ी के अंदर खुद को बर्फबारी से बचाते हुए चाय बनाते हुए वीडियो बना रहे हैं। क्या करें, भूख लगी है, काफी देर तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि स्नोफॉल ऐसा ना हो यहीं पे स्नोफॉल हो जाए, मनाली तक ना आए। इस चक्कर में स्नोफॉल को कैद करने के लिए मैक्सिमम भाई इसी एरिया में सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए हमने आज यहाँ डेरा डाला हुआ है, क्योंकि हम देख रहे थे भाई मूवी आराम से बैठ के दोनों भाई। तो भाई मस्त चाय बना दी भाई ने, दूध में पत्ती
और आराम से अब बैठ के इंतजार करेंगे, इंतजार। तो भाई रात के बज चुके हैं 11:30। 11:30 बोलते हैं इसको भाई हमारे यहाँ 11:30 बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे यहाँ बोलते होंगे। तो भाई 11:30 मतलब 11:30 हो चुके हैं अभी। तो भाई बस अब निकल रहे हैं वापस थक हार के। हम वापस आ गए थे धुंधी। दैया भाई की आवाज नहीं निकल रही क्योंकि पूरा दिन से भाई ट्रैवलिंग, बर्फ में जाना, फिर वो ठंड में खड़े होना और उसके बाद इतना लंबा इंतजार। और कहते हैं ना भाई इंतजार के बाद जिसका इंतजार हो वो मिल जाए ना, फिर तो जो है वो इंतजार सफल हो जाता है। लेकिन सुकून आ जाता है। नहीं तो सुकून हाँ। अब तो ऐसा हो गया ना कि भाई बेवजह ही हम पूरा दिन खराब किया और पूरी रात खराब कर दी। 11:30 हो गए और अब नेक्स्ट डे और भारी हो जाता है। तो भाई 12 बज चुके हैं और भटकती हुई आत्माएं पहुंच चुकी है माल रोड पे। मिला कुछ है नहीं, बस आत्माएं ही भटक रही है हमारी, इधर से उधर, उधर से इधर। ए देखो भाई खाली पड़ गया अब तो माल रोड पे कुछ नहीं है। ये देखो भाई कुछ लोग तो अभी भी घूम रहे हैं मॉल रोड पे 12 बजने तक भी। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? घर जाने के लिए इनको छोड़ के आना पड़ेगा, अपने आप ही जाएंगे? नहीं यार अभी तो शॉप्स वगैरह भी कुछ खुली है यार, ऐसा कुछ नहीं। सामने देखो मेडिकल स्टोर भी खुला हुआ है सामने। अभी तो ये खाइबर अपना फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार भी खुला हुआ है, तो खुला हुआ भाई काफी कुछ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों एक नई सुबह में आप सबका स्वागत है। और बारिश शुरू हो चुकी है और भाई ऊपर लग चुकी है हल्की हल्की स्नो सोलांग वैली की तरफ और हमटा की तरफ भी। तो अभी हम डिसाइड करते हैं कि किस तरफ जाएंगे और आपको हो सकता है आज स्नोफॉल तो 100% इसी वीडियो में दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो भाई जैसे ही हमटा रोड पे चढ़ना शुरू किया लाइव स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है और आगे देखते हैं भाई कितनी मिलती है। ये तो पक्का है कि मिलेगी, पर कितनी मिलेगी ये हम आगे चल के देखते हैं। ओए होए भाई इस साइड में तो लगी हुई है बढ़िया, ये देखो। तो भाई ये जगह मेरे लिए लक्की है। लास्ट टाइम भी हमने स्नोफॉल आपको यहीं से दिखाया था और ये देखो अभी भी यहाँ से ही दिखाना शुरू कर रहे हैं। और इसके बाद कितनी आएगी और कहाँ आएगी वो देखते हैं ऊपर जाके। भाई क्या मस्त। फोकस करोगे? 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको। ये कहिए भाई बोलने के चक्कर में है ना मेरे को नीचे गिरवाएगा। भाई ये जो कह रहे हैं ना ये जगह लक्की, इस जगह पे इनको घसीट के लाना पड़ता है। ये बंदा ट्रैवलर नहीं, ये टूरिस्ट है जिसको सोलांग वैली के ट्रैफिक में फंसना मंजूर है। बढ़िया बर्फबारी, बढ़िया सुकून इस बंदे को नहीं चाहिए। तो कमेंट में जाके बढ़िया बढ़िया खरी कोटी, मैं तो सुना नहीं सकता, वीडियो के जरिए बोल सकता हूँ, तो आप लोग सुना सकते हो। समझ नहीं आता यार लोग ट्रैफिक में फंसते क्यों, यहाँ पे ऐसे घूम के मस्त बर्फ का मजा क्यों नहीं लेते भाई। वो तो शुक्र है, वो तो शुक्र है इसको घाघरा नहीं दिया ना, तो भाई ये घाघरे को यूं खड़ा कर दे बिल्कुल बराबर में अपने लेवल में। ऐसे घूमने का तो ऐसा शौक है, नचोरा था ये पहले। घाघरे पे इतना बढ़िया डांस सिखा रखा दैया भाई ने कर करके मेरे को। तो आप एक्सपर्ट हुए पड़े आज की। हाय हाय भाई ये देखो भाई धीरे 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 बढ़ती जाएगी। ये देखो भाई इधर से 2 दिन इंतजार किया और अब आ रही है तू। ये देखो भाई इधर जैसे ही ऊपर आए ना, ये देखो ये वही है छतरी वाला पेड़ जिसको बोलते हैं। जब तक हम आएंगे इस पे भी लोडेड हो जाएगी, पर स्नो भाई काफ़ी अच्छी शुरू होगी अब तो। ये देखो और अब धीरे धीरे ये जमनी शुरू हो जाएगी। और जमनी क्या भाई ऐसे आ रही है देखो, मखाने की तरह आ रही है। देखो दिख रही है आपको इस हाथ पे, देखो बिल्कुल सूखा आ रहा है। इतना सूखा तो नहीं आता वैसे, नॉर्मली रुई की तरह आता है। आज कुछ ज़्यादा ही सॉलिड आ रहा है और हो सकता है सॉलिड हो जाए भाई। ये देखो गाड़ी पे भी दिख रही है ना अलग से, तो आज अच्छी खासी स्नो होने वाली है भाई। तो भाई दैया साहब भीड़ से बच के और आ गए हैं यहाँ पे। मैं इसको यहाँ ले आया, नहीं तो ये फिर वही सोलंग वैली के एरिया में जाके वहाँ भीड़ मचा रहा था। ये देखो यार इसे बोलते हैं चालाकी क्या भाई, बड़ी समझदारी का कदम लेना आज पड़ता है। लाल परी बर्फ के बीच में कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही है। देख लो इस बंदे को भाई हम दोनों ना अब दिखा चिड़ा लाल। ये देखो भाई मजा लग रहा है भाई। थोड़ी सी बर्फ लगने दो, थोड़ा पानी लगेगा तो खेती बढ़िया होएगी। वही मैं कह रहा हूँ थोड़े से तो आने दे। थोड़ा सा वो हो गई थी, कमजोरी आ गई थी इसमें ठंड में। हाँ अब पानी लगेगा ना भाई तो फिर से चोटी रखनी थी मेरे को लंबे वाली। हाँ लंबे वो खड़ी हो गई। और भी सरप्राइज है
हो सकता है हमारी बड़ी जकूजी दिखाई थी लास्ट टाइम जो उतर रही थी, वो रेडी हो चुकी है। सागर भाई का कॉल आ चुका है, तो एक बार तो जकूजी में लेटना बनता है इस बर्फबारी में, तो बर्फबारी में ही लेंगे हम मजा जकूजी का पूरा। क्या बात पेट है। निकाल के वहाँ टका टक। तो जिसको भी भाई पेट अच्छा लगे तो यार आपके लिए अच्छे अच्छे कमेंट कर दे। तो ये देखो भाई रोड पे जमनी शुरू हो गई है और स्पीड हो गई है 120 की। तो अब जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी ये धीरे धीरे जमती चली जाएगी। और जिसके पास भाई 4x2 है ना, वो भाई प्लीज है ना इस टाइप की ट्राई मत किया करो, क्योंकि जो ये हमटा वाला रास्ता है ना, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर इस पे आप 4x2 लेके आ रहे हो स्नोफॉल के टाइम, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा देगी। और जैसे ही ऊपर बढ़े भाई और ज्यादा बढ़ गई है और हम पहुंच चुके हैं निर्वाणा हमटा सागर भाई के पास। सागर भाई पता नहीं नीचे कहाँ हैं, अब निकलेंगे जब फोन करेंगे तभी निकलते वो अपने बिल से, वो नीचे है शायद कहीं। ये देखो इधर देखो भाई, बाइक वाइक पे जमनी शुरू होगी, रोड पे भी आपको धीरे धीरे दिखनी शुरू हो जाएगी भाई, है ना। ये जो मजे है ना बर्फ के, ये फ्री में मत लिया करो, कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो भाई, और कमेंट्स कर दिया करो। इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, सुबह सुबह उठ के भागते, और इतनी बर्फबारी में लोग मजे लेते हैं और हम वीडियो बना रहे होते हैं तुम्हारे लिए। और अब देखो भाई कितनी बढ़ गई है एक अचानक ही। ये देख हमारा मुंडा, ये इसको तो पैसे दे दो, ये बिना बाजे के भी नाच लेता है। पैसा चाहिए, पैसा भैया। ये देखो इधर, वो देखो हमारा, हेलो, वो देखो ऊपर 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 होके आएंगे। वो सागर कहाँ है? एक्सरसाइज कर रहा है भाई। सागर ओ सागर भाई कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो उनको करने देते हैं और हम थोड़ा ऊपर घूम के फिर आते हैं वापस, और फिर आराम से लेते हैं मजे। ये देखो भाई रोड पे हो गया जमना शुरू, और इंसानों पे भी जमना शुरू हो गया, और ऊपर तो भाई स्नो ही स्नो है। तो उसके ऊपर तो भाई बस सीधा जो बीच में गैप बन गए थे ना थोड़े थोड़े, उस पे ही जमेगा, बाकी तो इधर बर्फ ही बर्फ थी। और इधर नीचे भी देखो, नीचे भी जमना शुरू हो गया है, और गाड़ियां आ रही है भाई, दौड़म दौड़ भागम भाग जबरदस्त तरीके से। लोग ले रहे हैं अपना आराम से यही मजे मस्त। इधर भाई अपने लोकल लोग जो किन्हीं की दुकान है, किन्हीं का कुछ है, तो वो लोग अपना एक गाड़ी में 2 गाड़ियों में आते हैं, वो ऐसे ही देखो कैसे मजे लेते हुए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इन चीज़ों से। सारे भाई ये देखो मस्त, सारे भाई हो गए अपने मस्त चले हुए हैं, जिप्सियाँ वगैरह चल पड़ी है। इधर भाई 4x4 4x2 दोनों ही आ जाती है, और उधर भाई कर रहे हैं। पर मैक्सिमम देखो जितनी भी आप देखोगे ना जिप्सी जिमनिया तक, ज़्यादातर 4x4 ही है। और भाई कहीं जगह पे हल्की हो रही है, कई जगह भारी, और रोड पे देखो यहाँ जम गई, नहीं तो पहले कीचड़ होता था बिल्कुल ही। तो धीरे धीरे सेतन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या मिलेगा भाई। तो भाई हल्की हल्की आ रही है बर्फ की फुहारें, और ये देखो भाई नेचर का पूरा मजा, क्योंकि न तो आपको कहीं भी देखो पूरा ग्रीन लैश ग्रीन बढ़िया दयार के लंबे पेड़, नीचे स्नो, और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कितनी बड़ी हुई होगी, क्योंकि हर टर्न पे कम और ज्यादा होती है भाई। तो भाई हम पहुंच चुके हैं सेतन ग्राउंड पे, और टूरिस्टों का आना बस अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो बहुत वैसे भी यहाँ पे बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो हम तो देखो अब है ना, जब से ये सोलंग वैली में जाम हैवी होना शुरू किया है ना, तो भाई हम तो चाहे लाइव स्नो के लिए हो या वैसे घूमने के लिए हो, हम तो सबसे पहले आते हैं अपने यहीं पे। इस एरिया में क्या है ना, ज़्यादा ट्रैफिक फंसता है ना, कोई इशू आता है, और बहुत ही मस्त माहौल होता है। गाड़ियों की भी भीड़ भाड़ नहीं, लोगों की भी भीड़ भाड़ नहीं, सारी एक्टिविटीज़ और फ्रेश स्नो। तो अपना तो ये फेवरेट होता जा रहा है दिन पर दिन। तो भाई हल्की हल्की आ रही बर्फ़ की फुहारें, ये देखो आपको दिख रही होंगी, ऐसे तो नहीं दिखेंगे, ऐसी दिखती है, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है यहाँ पे। और माहौल हो रखा है मस्त, और लोग देखो कहाँ तक चढ़ गए सुबह सुबह, बिना स्की के ही वैसे ही जाते हैं और ऊपर से फिसल के आते हैं। और ये एक तरफ नहीं, चारों तरफ ही ऐसे क्लाइंट होते हैं। लोग चाय कॉफ़ी का मैगी का आनंद ले रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई भाई आगे जाने की तैयारी कर रहा है, और इधर लोग कर रहे हैं स्की, तो स्की भी कर। और पीछे का नज़ारा देखो भाई क्या ज़बरदस्त आ रहा है ना। इधर सामने 2 इग्लू चमक रहे हैं, और लोकल लोग भी भाई बहुत
आ रखे, क्योंकि पहले आ जाते हैं सारे लोकल, वो अपनी दुकानें उकानें लगाते हैं, रेडी करते हैं। और ये भाई हर शॉप पे है ना अपना बोन फायर वगैरह लगा देते हैं, ताकि जो क्लाइंट ठंड से परेशान होके आता है और उसके बाद भाई यहाँ आता है। देखो आपको स्नो फ्लैक्स दिख रहे होंगे, अभी तो धीरे हल्के हल्के आ रहे हैं स्नो फ्लैक्स, पर बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई ऐसे मौसम में। ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है अभी, बस फ्लैक्स आ रहे हैं अब तो धीरे धीरे। इधर लोग स्की भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बस कर क्या रहे हैं भाई, करने वाले तो हाइट पे जाते हैं वहाँ से करते हैं। पर पीछे का नज़ारा देखो भाई, ये जो पहाड़ है ना क्या ज़बरदस्त लगता है ना, यहाँ से मज़ेदार है। तो भाई सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ हम जा रहे हैं हमटा 0 पॉइंट की ओर। हल्की हल्की आ रही है स्नो फ्लैक्सेस और दोनों तरफ है बढ़िया स्नो, और रोड पे भी देखो आप धीरे धीरे जमी हुई है कहीं कहीं। तो ये देखिए भाई शूट के लिए क्या बंदे, मतलब इतनी ठंड में देखो फ्लैक्स दिख रहे हैं ना आपको गिरते हुए, इसमें ऐसी ठंड में भी शूटिंग चल रही है और मजबूरी है भाई, और कुछ वो नहीं कर सकते। तो ये शूटिंग के लिए देखो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है इनको, दूर से पूरा का पूरा शूट करना ठंड में। बाकी सब तो चल जाता है भाई, कपड़े पे आप देखो शूट के बाद की हालत देखो, ये देखो। तो भाई ये चीजें बहुत बहुत मेहनत की जाती है इन चीजों के लिए, इन शूटों के लिए। तो भाई एक तो है ना भाई, इस भाई का कीड़ा खत्म ही नहीं होता, 1 मिनट में गाड़ी से कूद जाएगा जहां मर्जी, जगह हो ना हो, जगह मिले ना मिले। देखो साइड में मैं बिल्कुल कीचड़ में फंसा के मैंने गाड़ी रोकी है, पर भाई कूद जाएगा। नहीं नहीं रुक 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 रुक, रुक भाई कौन सा कीड़ा है भैया पता नहीं, इनको इनका इस सोल्यूशन मिलेगा नहीं हमारे पास। ओ चल मेरे भाई, ये देखो। पर भाई नज़ारे बहुत बहुत ब्यूटीफुल है इस एरिया के ना, मज़ा आ जाता है इस एरिया में आके ना, लगता है ना बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल है। अब भी अभी रुका भी नहीं है, अभी हल्का हल्का है। ऊपर से तो ये वैसे भी साफ ही रहती है इस एरिया की स्नो, क्योंकि स्नो का जो एरिया वो काफ़ी बड़ा है और लोग बहुत कम आते हैं। और सामने से देखो 4x4, ये तो हमें शायद कल भी मिली थी, कल मिली थी या परसों, कल ही मिली थी आई थिंक, UK नंबर की गाड़ी। तो चलता ही रहता है भाई, ये तो मस्त है, लोग फन एंजॉय करते हुए। ओ भाई चल अब, ओ चल यारा भाई, चल ना, क्या सीन है तेरा, जहां मर्जी कूद जाता है भाई। देखो हाँ हाँ, आई एम फुली डेडिकेटेड टू ऑल माई सब्सक्राइबर। हाँ हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे व्यू हाँ, उनको दिखाऊं। उसके लिए चाहे मेरे को रोड पे उतरना है, चाहे मेरे को झील में घुसना है, चाहे मेरे को नदी में जाना है, हाँ, चाहे जंगल पहाड़ नदी वीरान सब जगह। और फिर बदले में क्या मिलता है? बदले में भाई देखो लोगों का प्यार। में अगर 10 आदमी भी दिल से प्यार कर रहे हैं ना भाई, अच्छा, तो अपनी मेहनत सफल है। बिल्कुल किस्म के लोग हैं और दुनिया में, तो हम किसी 2 बुरे आदमियों के लिए 2 अच्छे आदमियों को नहीं कह सकते। देखो हमारे मजाक नोक झोंक ये चीजें चलती रहती है, हम कुछ चीजें बोल देते हैं जो चुभने वाली होती है, पर भाई क्या करें, कई बार आपको नहीं पता होता हम किस कंडीशन में होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं। वो तो बात है ना दिए भाई, हाँ, खिलाए का नाम नहीं होना, हाँ, का होता, खिलाए का वो नहीं होता, रुलाए का हो जाता भाई। मतलब जो हमने वीडियो डाली, मतलब गाड़ी पे जो स्टंट मारे, उसमें पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी लगभग हर गाड़ी को हमने दिखाया। लेकिन उसमें भी एक कमेंट पता क्या आया, भैया आपको पंजाब वालों से प्रॉब्लम क्या है? जबकि पंजाब के इतने साथी हैं हमारे जो दिल से सपोर्ट करते, बठिंडा लुधियाना अमृतसर पता नहीं कहाँ से, और वो लोग दिल से सपोर्ट करते। मतलब वो उनका कहना है, उस भाई का कहना ये था कि भाई पंजाब वाला कुछ भी करे तो वो वैलिड है, बाकी यूपी हरियाणा। कमाल की बात पता क्या, उस महानुभाव का कमेंट ही चैनल पे पहली बार आया है। वो कैसे एक वीडियो से अपने को जज कर सकता है घर बैठे हुए? मतलब उनके हिसाब से बंदा यहाँ पे ड्रिफ्ट मारे, बदतमीजी कुछ भी करे, बस उसको ना बोलो भाई। वो लोग ऐसे हैं, मतलब उनको कुछ ना बोलो, उनको खुले सांड की तरह छोड़ दो। बाकी टूरिस्टों को वो परेशान करे, गंदगी फैलाए, जो मर्जी करे, उनको बोलो ना। कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन हमें भाई पॉजिटिव लोगों से देखना है। ऐसी लोगों की सोच से हमें बहुत ज्यादा ना तो इत्तेफाक रखना चाहिए और ना ज्यादा ऐसे लोगों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मस्त रहो और स्वस्थ रहो, ट्रैवल करते रहो और दुनिया देखते रहो। तो भाई स्नोफॉल हल्की हल्की फिर स्टार्ट हो गई है, ये देखो पीछे जा रही है गाड़ी जिप्सी, और इधर देखो भाई धीरे धीरे गिरनी
शुरू हो गई है फिर से। माहौल बनेगा भाई आज जबरदस्त वाला। तो ये देखिए भाई, हल्का हल्का चल रहा है स्नोफॉल। टूरिस्ट ले रहे हैं बढ़िया बर्फ का आनंद। लोग कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे जा रहे हैं, कुछ इधर ही बैठ के अपना मस्त अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ स्नो में फन कर रहे हैं। और भाई नज़ारे है ना, ये नज़ारे तभी अच्छे लगते हैं जब ये स्नोफॉल हल्का होता है। जैसे ही स्नोफॉल बढ़ता है ना भाई, स्नोफॉल का तो फील आता है, लेकिन जो दूर तक जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, ये दिखने हो जाते हैं बिल्कुल बंद। तो ऐसा होना कि भाई यार हल्की हल्की स्नो भी आती रहे और ये पीछे के नज़ारे भी दिखते रहे, तो मज़ा अलग ही है भाई। और ये देखो भाई, कुछ टूरिस्ट वॉक इन स्नो का मज़ा ले रहे हैं, वो भी हल्की हल्की स्नोफॉल में। स्नोफॉल के फ्लैक्सेस आपको ज़्यादा दिख नहीं रहे होंगे, पर जो बाहर निकला होता है ना भाई, उसके चेहरे पे लगते हैं तो वो महसूस होते हैं। तो ये आराम से घूमते फिरते निकल रहे हैं ऊपर की तरफ, और हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए हॉर्न भी नहीं बजाया मैंने, इनको जाने दो धीरे धीरे। तो ये देखो भाई, जैसे जैसे हम 0 पॉइंट तक पहुंचे ना, स्नोफॉल ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, दोबारा धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हो सकता है कितनी बढ़ेगी पता नहीं, पर बढ़िया चल गई है दोबारा से। और ये मेरे लिए ही आई है, क्योंकि किसी भाई को अभी कुछ बोलना था, पर वो बाद में बोलेंगे, आधा एक घंटे बाद जब हम यहाँ से उतरेंगे ना, तब ज़्यादा बोलेंगे। पर नज़ारा देखो भाई, क्या ज़बरदस्त है ना सामने का व्यू। तो भाई इधर चल रही है स्नोफॉल, और लोग आराम से खड़े होके उसका मस्त एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया ढंग से। और ये देखो इधर भी भाई बैठने के लिए कैफेज वगैरह तो दुनिया भर के बन गए, और लोग, पर भाई लोगों को चाहिए सिर्फ स्नो, बाकी सारी चीज़ें तो उन्हें अंदर भी मिल सकती है, वहाँ नीचे भी जाके मिल सकती है, पर ये स्नोफॉल दोबारा नहीं मिलेगा। तो भाई 0 पॉइंट पे थे, लास्ट एंड पॉइंट पे, और काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रखे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, ये देखो। और इधर हमारे दिल्ली से कुछ भाई आए हुए हैं जो हमेशा हमारे ब्लॉग देखते हैं, भाई के ब्लॉग देखते हैं। बहुत बढ़िया ब्लॉग माशाल्लाह बढ़िया बनाते हैं भाई, दिल खुश हो गया आगे भाई का ब्लॉग देख के। सब और सब्सक्राइब करो। अभी हमने ना 2 दिन पहले ही यही का डाला फैमिली ब्लॉग, पर उस टाइम क्या था, स्नोफॉल नहीं था, और स्नोफॉल का अभी भी चांसेस हैं। मतलब आप एक डेढ़ घंटा अगर स्पेंड करते हो तो शायद हो सकता है दोबारा अच्छी स्नोफॉल मिल जाए ज़्यादा से हल्की फुल्की। तो ये तो है, ये फ्लैक्स है ये, पर फॉल था अभी सुबह है? ये देखो भाई, ये देखो, मतलब है ना, गेस्ट हमारे है ना, अगर सब्सक्राइबर तारीफ करते हैं ना किसी की, अगर हमारे सब्सक्राइबर तारीफ करते हैं ना किसी की, तो इनको मिर्ची लगती है। फिर ये मिर्ची लगने के बाद अब देखो उनको आपस में लड़ाने के चक्कर में है, वो भाभी को अलग कर दिया नीचे खड़ा, भाई को ऊपर खड़ा कर दिया मस्त। अब थोड़ी देर बाद इनका अपने आप हो जाएगा, और फिर लास्ट में पता क्या कहते हैं, कहते हैं ये देखो ये दोनों भी तो इकट्ठे जा रहे हैं। तो भाई ये भड़काया जा रहा है, इनके भड़कावे में मत आओ, अपने परिवार को सुरक्षित रखे इन लोगों की नजरों से। हम लोग लगा चुके हैं, और भैया गुलजार भाई बहुत तगड़ी क्लास आज आपकी लगने वाली, सच में। जी भाई आज क्लास लगेगी होटल में बहुत तगड़ी वाली। और ये जो मनाली ट्रिप के ताने हैं ना, आपको 10 साल बाद भी मिलेंगे, ध्यान रखना। नहीं पर स्पेशल टैलेंट पर गुलजार भाई के पास एक प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है? कि पेमेंट सारी यही कर रहे हैं अभी। तो अभी फिलहाल के लिए तो बच जाएंगे, आगे का पता नहीं। ये देखो पूरी फैमिली, बेटा हाय करो सभी से, हाय। और ये देखो भाई, ये सारे ही अपने ही गुलजार भाई की फैमिली से ही रिलेटेड है, ये अलग है। नहीं वो ये तो आप तो भाई हो, उधर कुछ टूरिस्ट और है, पर ये जो एक लाइन में दिख रहे हैं पूरी गुलजार भाई की फैमिली है, और मस्त एंजॉय कर रहे हैं स्नो में। भाई वीडियो देख के आए थे, कम से कम थोड़ी सी भी मिल गई ना तो हमारी इज्जत बच जाती, नहीं तो एक लगता है कि हमें तो ऐसा सोचा हुआ जैसे मौसम वैज्ञानिक है यार, कि भाई इन्होंने बोला तो आएगी। नहीं भाई कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो भाई मुकेश भाई के लाख भड़काने पर भी इनका पैचअप हो गया है, दोबारा मान गए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन तो सुकून से गुजरेगा, आगे का पता नहीं। पर स्नोफॉल फिर भी हल्की हल्की चली हुई है, और कभी भी बढ़ सक रही है, कभी भी घट रही है। फॉल आते ही ये देखिए सबके चेहरे गए हैं खिल, और अब बढ़ रही है, और धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा सकती है, कितनी भी बढ़ सकती है, कोई मतलब इसका वो नहीं होता भाई इतनी आएगी, पर जितनी आ रही है ना वो परफेक्ट है भाई। सारे लोग देखो ऊपर से नीचे तक
फोटो वीडियो शॉट सब उसी पे लगे हुए हैं भाई। तो मस्त, और हमारे भाई भी लगे हुए हैं फोटोग्राफरी पे। भाई कैसा फील कर रहे? नहीं, इंतजार में हूँ मैं। और जा उधर से ये दूतू बंद होए तो मैं चालू। अच्छा अच्छा, ये दूतू बंद हो तो ये भोपू बोले। हाँ बिल्कुल भाई हाउ वाज द फीलिंग, कैसा लग रहा है भाई। स्नोफॉल के बीच में? ये फीलिंग के लिए अगर वर्ड बने हो ना भाई, तो फिर इसको फील करने के लिए किसी को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको तो आप फील कर सकते हैं, और कैमरे में इसको कैप्चर कर पाना भाई नामुमकिन है। 10-20% मजा ले रहे जो वीडियो देख रहे, असली मजा चाहिए तो भाई यहाँ चले आइए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है भाई, जब ये स्नोफॉल होती है ना तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। ठंड होती है हमेशा जब स्नोफॉल रुक के और उसके बाद वो होती है ना, तब होती है। और इधर देखो भाई, स्नो तो इधर पहले से ही इतनी थी, पर जो स्नोफॉल हो रहा है ना वो एक अलग ही मज़ा दे रहा है। ये देखो, जहाँ देखोगे चारों तरफ सिर्फ स्नोफॉल स्नोफॉल ही मिलेगी आपको। तो भाई बहुत सारे नए नए टूरिस्ट आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे स्नोफॉल भी बढ़ रही है। पर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, वो हैवी वाली जो ज़बरदस्त वाली होती है ना, वो नहीं है। हल्की हल्की तो बहुत है। ये देखो, आपको दिख रही होगी कितनी प्यारी हो रही है। पर जो हैवी होती है ना, कि दिखना ही बंद हो जाता है, वो बिल्कुल फोगी हो जाती है, दूर तक सिर्फ स्नोफॉल ही दिखता है। अब ऐसा नहीं है, अब आपको क्लियर दिखता भी है। और ये देखो, स्नोफॉल भी बढ़िया चला हुआ है चारों तरफ। तो भाई हल्की हल्की स्नोफॉल में हम 0 पॉइंट से थोड़ा सा पहले आ गए हैं, जहाँ पे है वो ढाबे। तो यहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर चाय वाय पियेंगे, गप्पा मारेंगे, और फिर यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में नीचे की तरफ। तो देखते हैं फिर कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। सोलांग वैली जाएंगे, वो बहुत कुछ है प्लान अभी आज तो, क्योंकि अभी तो दिन शुरू हुआ है हमारा। रात को 12-1 बजे से पहले तो हम वैसे ही घर नहीं घुसते। तो धीरे धीरे स्नोफॉल का मज़ा लेते हुए निकल गए हम। टूरिस्ट भाई धीरे धीरे गिरते पड़ते अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये स्नो में ऊपर बैठना चाह रहे हैं, मज़ा लेना चाह रहे हैं स्नो का। पर स्नो कभी हल्की हो रही है, कभी थोड़ी सी हैवी हो जाती, फिर हल्की हो जाती है, क्योंकि वो भाई हवा के हिसाब से ही चलती है। पर टूरिस्ट देखो भाई, इधर भी काफ़ी आए हुए हैं, 0 पॉइंट पे भी काफ़ी है। तो आप आराम से आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। पर गाड़ी 4x4 ही यूज़ करें तो मच बेटर है, ताकि आपको चाहे हैवी स्नोफॉल हो या कुछ भी हो, आपको परेशानी ना हो। और इधर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि बिल्कुल साथ में ही पार्किंग है। तो साथ में पार्किंग है तो आप इजीली एक्सेस हो जाते हो पॉइंट पे। बस आपको 2 कदम चलना है और सीधा आप पॉइंट पे आ जाते हो, और मज़े से स्नोफॉल का एंजॉय कर सकते हो। फ्लैक्सीज आपको दिख ही रहे होंगे। तो भाई इन खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे सोलांग वैली, तो सोलांग वैली में कितनी स्नो है, और हो सकता है अटल टनल तक भी जाएं तो वहाँ पे कितनी स्नो है वो देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पर आप देखिए कितना मज़ा कर रहे हैं। अगर आप घर बैठ के मज़ा कर रहे हो ना, तो वीडियोस के कारण, तो भाई वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और कमेंट्स किया करो, ताकि हम और बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सके।